देखिए, अभी भी लोगों को वंशावली को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं और ख़ास करके एक जो मुख्य प्रश्न है, वो बहुत सारे लोग इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि वंशावली में उन्हें पुत्री या बहन का नाम उसमें देना आवश्यक है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन सरकार की तरफ से कई बार पेपर में इसको लेकर गाइडलाइन भी या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो जो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम की स्थिति में हैं और अनावश्यक रूप से काफ़ी परेशान हैं और इसके चक्कर में अभी तक वो लोग प्रपत्र 3(1) और प्रपत्र 2 जो है वो नहीं जमा कर पाए हैं या अभी भी आगे वेट कर रहे हैं कि और कुछ कहीं कानून में कुछ बदलाव हो। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपको समय भी काफ़ी दे दिया गया है, 180 दिन का समय, यानी लगभग 6 महीने का समय आपको बढ़ा दिया गया है। इस सर्वे प्रक्रिया को एक तरीके से आगे के लिए टाल दिया गया है, ठीक है? तो काफ़ी समय भी आपको मिल जा रहा है, पहले 3 महीने के लिए, अब 6 महीने के लिए। लेकिन मुख्य प्रश्न जो है काफ़ी सारे लोगों का है, जिसको मैं आज ले रहा हूँ कि वंशावली में पुत्री या बहन का नाम देना आवश्यक है, ज़रूरी है या नहीं? अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? अगर देते हैं तब फिर क्या होगा? देखिए, वंशावली में आपको अपने बहन या पुत्री का नाम देना आवश्यक है। नियम के अनुसार आपको देना ही चाहिए। भले वो आपसे संपत्ति में हिस्सा ना लें, लेकिन आपको नियम के अनुसार आपको बहन या बेटी का जो नाम है वंशावली में देना होगा। ठीक है? लेकिन किन परिस्थितियों में आप उनका नाम नहीं दे सकते हैं? तो इसका भी कुछ चीज़ें जो हैं बताई गई हैं अखबार के माध्यम से, मैं आपको बताता हूँ। जो है, जैसे मान लीजिए कि खतियानी रैयती ज़मीन है, ठीक है? और उसमें अगर मान लीजिए कि आपकी बहन है या बेटी है, जो भी है, तो उसने अगर अपने संपत्ति का, अपने हिस्से का परित्याग कर दिया है, ठीक है? तो फिर उस कंडीशन में आप वंशावली में नाम उनका नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि अगर मान लीजिए उन्होंने कोई एफ़िडेविट के फ़ॉर्मेट में ऐसा डिक्लेरेशन उन्होंने दे दिया है, ठीक है? कि हाँ, मुझे अपने संपत्ति से कोई, जैसे मान लीजिए अपने भाइयों से कोई मुझे वहाँ संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ इस प्रकार का डिक्लेरेशन या मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसमें आपको एक तरीके से वंशावली में आप नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? दूसरा है कि मान लीजिए कि आपके पिता का स्व-अर्जित जो है यानी ज़मीन है और आपके पिता ने कोई वसीयत बना रखा है जिसमें उन्होंने पुत्री का नाम नहीं दिया है, तो फिर वहाँ पे भी पुत्री का आप नाम वंशावली में नहीं दे सकते। लेकिन इसको प्रूफ़ के तौर पे आपको तैयार रखना होगा, क्योंकि देखिए जब आप वंशावली में नाम नहीं देंगे, तो आगे जो प्रक्रिया बढ़ेगी ज़मीन सर्वे की, तो उसमें देखिएगा यहाँ पर वंशावली बनाने के लिए शुरू में इन्वॉल्व किया गया था सरपंच को, ठीक है? इस प्रकार से पंचायत सचिव को इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि वंशावली जो है उनके दस्तखत के माध्यम से ही बनना था। लेकिन लोगों की काफ़ी भाग-दौड़, काफ़ी परेशानी को देखते हुए और एफ़िडेविट के लोग काफ़ी चक्कर लगा रहे थे, कोर्ट में काफ़ी भीड़-भाड़ हो जा रही थी। तो इस वजह से सरकार ने परिस्थितियों को समझते हुए वंशावली को उन्होंने कहा कि आप सादे कागज़ पर हस्तलिखित आप अपना वंशावली तैयार कीजिए। उसपे किसी भी पंचायत प्रतिनिधि या पंचायत सचिव का साइन ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे भी जमा कर सकते हैं प्रपत्र 3(1) के साथ। तब लोग को परेशानी थोड़ा कम हुआ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पंचायत जब भी सर्वे का प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, जब आप वंशावली अपना सबमिट करेंगे, तो उसके बाद जो प्रक्रिया में समाज पंच के सामने, ठीक है? ये वेरीफ़ाई किया जाएगा, आपके लोकल जो अगल-बगल के लोगों से वेरीफ़ाई किया जाएगा कि आपने जो वंशावली दिया है, वो सही है या नहीं? आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं? अगर वहाँ पर आपका स्टेटमेंट गलत पाया जाता है और अगर मान लीजिए कि अगर आपने बहन का नाम नहीं दिया है और अगर आपके पास उसका प्रूफ़ नहीं है कि क्यों नहीं दिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि परित्याग जो उनका डिक्लेरेशन अगर कुछ है ज़मीन परित्याग करने का, तो अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी और फिर वहाँ आपका सर्वे जो है रुक जाएगा। तो इसलिए और आप पर आगे कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपके पास पहले से प्रूफ़ है, अगर इस प्रकार का कोई, तो निश्चित रूप से आप इस प्रूफ़ को रेडी रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप वहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है? प्रूफ़ के तौर पर, ठीक है? तो ये जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि अगर आपकी बहन ने मान लीजिए परित्याग, ज़मीन परित्याग का कोई एफ़िडेविट वग़ैरह आपको दिया है कि मुझे अब उस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, उस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उसको प्रूफ़ के तौर पे रखिए। या फिर कोई पिता की वसीयत है जिसमें बहन का कोई हक है, इस प्रकार से नहीं देने की बात की गई है, तो उसका भी आप प्रूफ़ रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर पिता की वसीयत में या पिता की स्वर्जित भूमि है, कोई वसीयत नहीं है और पिता की स्वर्जित भूमि है, तो उसमें उनकी पुत्री का निश्चित रूप से होगा, लेकिन बहन का उसमें नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और आगे कुछ प्रश्न है कि अगर मान लीजिए हम देते हैं, तो फिर क्या होगा? तो निश्चित रूप से अगर आप देते हैं, तो भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, देना भी चाहिए। तो इसलिए कि अगर मान लीजिए बाद में भी अगर आपकी बहन चाहे कि नहीं मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है, तो फिर आपकी ही है, ठीक है? तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। फिर आगे जैसे इसमें अगर कुछ चेंजेज़ होंगे तो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा,
ठीक है? तो ये सब कुछ परेशानियाँ थी, जो कुछ लोगों के प्रश्न थे, मैंने उसको लिया, उस पे मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया है, ठीक है? तो आप निश्चित रूप से समय भी आपको काफ़ी मिल गया है, तो आप निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को समझिए, बुझिए एंड देन फिर आप समझ-बूझ कर अच्छे से और फिर अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कीजिए, आपको काफ़ी लंबा समय भी यहाँ पर दिया गया है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।